इस प्रश्नावली में हमें दो प्रश्न दिए हुए हैं, तो सबसे पहले पहले प्रश्न को हल करेंगे। पहला प्रश्न में दिया हुआ है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मेज हो गया, और इस पर क्या रखा हुआ है, एक टेबल लैंप रखा हुआ है, और आपको अन्य व्यक्ति को क्या करना है, इस लैंप की स्थिति को बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो जो ये वाली साइड है इसको हम छोटा कोर ले लेते हैं, छोटा कोर, और इस वाली साइड को क्या ले लेते हैं, बड़ा कोर, इस तरफ। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां से देखो, अब इस लैंप की क्या करते हैं, हम छोटे कोर से दूरी लेते हैं, इस तरीके से नाप लेते हैं। ठीक है, और यहां हम बड़े कोर से दूरी इसकी नाप लेते हैं, इस तरीके से। ठीक है, और मान लेते हैं कि इस लैंप की जो छोटे कोर से दूरी है वो 30 है। ठीक है, और बड़े कोर से हम इसकी दूरी कितनी मान लेते हैं, 25 मान लेते हैं। अब देखो, लैंप को एक बिंदु माना, ठीक है, बिंदु माना, और मेज को, ठीक है, मेज को क्या माना, मेज को एक समतल, एक समतल। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बड़े कोर से। ठीक है, कहां से, बड़े कोर से माना, बड़े कोर से लैंप की दूरी। ठीक है, लैंप की दूरी कितनी है, देखो बड़े कोर से बात हो रही है तो बड़े कोर का इस तरफ आएगा 25 है, तथा छोटे कोर से लैंप की दूरी कितनी हो जाएगी, 25, और छोटे कोर से लैंप की दूरी हो जाएगी 30 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लिखेंगे, तो लैंप की स्थिति को, तो लैंप की स्थिति को, लैंप की स्थिति को, ठीक है, लैंप की स्थिति को हम कैसे दर्शाएंगे, 30-25 या 25-30। ठीक है, हम लैंप की स्थिति को 30-25 या 25-30 से दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 30-25 है, फिर यहाँ 25-30 लिखा है, ऐसा क्यों, तो ऐसा, आप मान लो लैंप जैसे इस तरीके से रखा हुआ है, मतलब जो मेज है वो आपका कैसे रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, और आप चाहो तो अगर मेज को आप यूं कर दो। ठीक है, तो मान लो कि हमने इसको एक्स एक्सिस मान लिया, एक्स अक्ष मान लिया, और हम इसको क्या मान ले, इस वाले को मान लेते हैं वाई अक्ष। ठीक है, अब मान लो हो सकता है कि आप इसे y अक्ष ले लो और इसे क्या ले लो, x अक्ष, मतलब हम इसको ऐसे खड़ा कर दे तो ये क्या हो जाएगा y अक्ष, और ये हो जाएगा आपका x अक्ष। ठीक है, तो इसलिए क्या बनेगा 30-25 और 25-30 बिंदु। ठीक है, तो आप चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो, आप 10 भी हो सकता है, 10-15 हो सकता है, 20-30 हो सकता है, जो भी हो सकता है। ठीक है, आपके हिसाब से। तो अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 2 को। देखो प्रश्न नंबर 2 मैंने जो पूरा नहीं लिखा है क्योंकि ये काफी लंबा क्वेश्चन है, तो बाकी मैं आप प्रश्न नंबर 2 में बताता हूँ कि इसमें दिया क्या हुआ है। देखो प्रश्न नंबर 2 में आपको जो दिया हुआ है, इसमें आपको सड़क योजना का मॉडल तैयार करना है, सड़क योजना। ठीक है, इसका एक मॉडल तैयार करना है। तो 2 सड़कें हैं, एक सड़क जो है आपकी जाती है, देखो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, आपको भी किस प्रकार बनाना है, यहाँ पे आपको लिख लेना है कि पैमाने में, पैमाना जो यूज करना है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लेना है हमको, 200 मीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लेना है, 200 मीटर लेना है हमें। अब देखो, तो किस प्रकार इस मॉडल को तैयार करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन इस तरीके से खींचनी है जिसे हम लिखेंगे, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, फिर एक सड़क हमें ऐसे लेनी है, इस तरीके से,
और वो क्या होगी सड़क, वो होगी आपकी पूरब से पश्चिम, ईस्ट वेस्ट। ठीक है, अब प्रश्न में कहा गया है कि हमें 5 सड़कें तो इस दिशा में दर्शानी है और हमें 5 सड़कें इस दिशा में दर्शानी है। ठीक है, और प्रत्येक सड़क के बीच में दूरी जो कितनी होनी चाहिए, 200 मीटर की होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहां पे हम इस तरीके से लेते हैं, एक सड़क तो हम ये ले लेते हैं इस तरीके से, एक सड़क, फिर एक सड़क और लेते हैं। तो देखो अब सड़क योजना की आकृति मैंने यहाँ पे बना दी है, आप यहाँ देख सकते हो। तो देखो हमें यहाँ पे लेना कैसे, देखो यहाँ पे जो है उत्तर से दक्षिण की जो सड़क है उसके तरफ हमें कितनी सड़कें लेनी है, 5 सड़कें लेनी है। ठीक है, और उनके बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो कितनी कितनी होनी चाहिए, 200 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो 200 मीटर को हम क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर पैमाना मान लेंगे, मतलब इसके बीच के 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इस तरीके से। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 200 मीटर है। ठीक है, और ऐसे ही हम, ठीक है, पूरब से पश्चिम के लिए सड़कें लेंगे, तो इनके बीच में भी कितने कितने की दूरी होनी चाहिए, देखो यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर है, मतलब हमें लेना है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने पैमाना क्या माना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इसमें, 1 सेंटीमीटर इसमें, 1 सेंटीमीटर इसमें, इस तरीके से लेना है। अब देखो प्रश्न में जो पूछा गया है, प्रश्न में हमको बताना है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है। ठीक है, क्रॉस स्ट्रीट जहां पे दोनों सड़कें जो आपस में काटती हो, तो 4-3 की बात हुई है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे आगे 4 लिखा हुआ है, तो हमें इस वाले में देखो 4 देखना है, तो 4 कहाँ होगा आपका, ये रहा। ठीक है, अब चौथी सड़क कौन सी है आपकी, ये वाली है। अब तीसरी सड़क, उसके बाद हमें किस पे जाना है, तीसरी सड़क पे, तो सड़क 1, सड़क 2, सड़क 3। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 4-3 सड़क हो जाएगी, ये वाली पॉइंट। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, 4-3 इस तरीके से। अब अगला देखो बोला हुआ है, आपको बताना है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 में माना जा सकता है। अब 3-4 मतलब पहले सड़क 3 पे जाना है, तो सड़क 3 ये रही, फिर उसके बाद किस पे जाना है, सड़क 4 पे, तो ये आ जाएगा आपका ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 और 4। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है, तो बहुत ही ज्यादा आसान था। तो देखो इसके अलावा यहाँ पे जो है ये आदित्य, ये बिंदु जो होगा वो आदित्य होगा, मतलब इसके और जो है वो हल नहीं हो सकते। ठीक है, तो जैसे बोला हुआ यहाँ पे 4-3 सड़क, तो 4-3 सड़क की स्थिति जो है वो यहीं पर होगी यार, और कहीं पर स्थिति नहीं हो सकती। जैसे 3-4 के बारे में बोला गया है कि क्रॉस स्ट्रीटों की 3-4 की बतानी हमें, तो 3-4 की स्थिति कहां पर होगी, इस बिंदु पे होगी और कहीं पर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।